12 बजे के आसपास बाहर अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही थी। ये देखो जी, रात को आया होगा और ये कद्दू हमने ऐसे ही रखा था यहाँ पे बीज के लिए। भालू सच में बहुत खतरनाक होता है, हो सकता है यहीं पे रात को सोया भी होगा। ऊपर बाथरूम में टॉवल रैक, साबुनदानी, मिरर, ये सब लगाने का काम लगा हुआ है आज। अब देहरादून से कुछ टाइम पहले हमने ये वॉल लाइट ली थी, पहली वाली तो अभी यहाँ बाहर से लगनी भी शुरू हो गई है और सभी लाइटों का कलर वार्म वाइट रखा है। पूरा राशि गांव और हर एक जना जो है उन सबको हम जानते हैं ब्लॉग से। सुबह के 8 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है इन खूबसूरत पहाड़ों से। और देखो भाई, अब धूप देखो ऊपर ऊपर पहाड़ों पे आ गई और ठीक सामने गिरिया मनसूना की तरफ तो धूप बहुत पहले आ गई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह सुबह ताऊ जी ने बताया कि कल रात को हमारे गौशाला के आसपास भालू आया और उसने थोड़ा बहुत नुकसान भी कर रखा है। तो चलो देखते हैं अभी गौशाला की साइड। पापा जी बता रहे हैं कि 4 बजे के आसपास रात को बाहर आए, उस टाइम पे दिखा और उसने बहुत सारे कद्दू भी खाए गौशाला के आसपास जो लगे होंगे। चलो जी, अभी बढ़िया वाली धूप भी आ गई है। काफ़ी सालों से मैंने नहीं सुना था कि घर के आसपास भालू आ रहा है। मतलब जंगल में तो दिखते थे, घर के आसपास नहीं आते थे। अब उसको आदत पड़ गई, घर के आसपास उसको खाना मिल रहा है तो वो बार बार आ रहा है भाई। और ये यहाँ पे हमारी गौशाला है, गौशाला के ऊपर ये बेलें हैं। ये देखो जी, यहाँ पे देखो ये कद्दू ये खा रखा है उसने। ये देखो जी, रात को आया होगा और ये कद्दू हमने ऐसे ही रखा था यहाँ पे बीज के लिए। तो ये हाल है भालू के। और यहाँ पर देखो भाई, ये हमने सूखी घास डाली हुई थी, हो सकता है यहीं पे रात को सोया भी होगा, कुछ ऐसे ही बना रखा है। और जैसे ही धूप आई तो सारे गाय बैल देखो बाहर पे निकाल दिए। धूप जस्ट आ रही है हमारी गौशाला में। यहाँ पे ये हमारी गौशाला है, गौशाला से घर बिल्कुल ये पास में है। परसों भी मैंने आपसे एक बात शेयर की थी कि 12 बजे के आसपास बाहर अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही थी। यहाँ पे ये लकड़ी की बाड़ की हुई थी तो यहाँ से पूरे ये निशान पड़े हुए हैं आगे की तरफ जाने के। भालू सच में बहुत ख़तरनाक होता है जब ऐसे गौशाला के आसपास आता है। तो गौशाला के ऊपर जो पठाली लगी होती है उसकी छत, तो उसको निकाल कर अंदर के जो जानवर होते हैं उनको मारता है। ऐसे बहुत सारे किस्से हो रखे हैं हमारे गाँव में। पिछले साल भी एक हुआ, मतलब यहाँ तक कि भैंस भी रहती है अंदर, उसको भी मार देता है। सुबह के अभी 9 बजने वाले हैं। अब चलते हैं भाई यहाँ से ऊपर रांसी वाले घर में। पापा जी ने सब्जी दी थी अभी ऊपर रांसी वाले घर में दिन में बनाने के लिए, और अभी दी मैं घर ही भूल गया। अब घर से निकल गया हूँ तो अब वापस घर भी क्या जाना, वैसे घर तो ये पास में ही है। आज देखते हैं भाई यहाँ पे मधुमक्खियाँ आती हैं बाहर कि नहीं। आई एक आई। यहाँ पर तो इनको खतरा है, मधुमक्खियों को छिपकली बहुत ज़्यादा खाती है। तो यहाँ आसपास इन पत्थरों में छिपकली बहुत ज़्यादा रहती है। देखेंगे भाई यहाँ पे कुछ जुगाड़ करेंगे इनको यहाँ से घर ले जाने का। मॉर्निंग ग्लोरी के फूल देखो क्या मस्त लग रहे हैं, यहाँ पे खूब सारे खिले हुए हैं पूरी जगह। यहाँ भाभी लोगों के घर के पास में ये वाला जो अखरोट का पेड़ है ना, इसकी ये बड़ी बड़ी टहनियाँ देखो, ये सब तोड़ रखी है भालू ने, ये देखो। और यहाँ इन्होंने अपने घर में देखो कालू को यहाँ पर बांध के रखा हुआ है। हे, हमने अपने डब्बू को कभी ऐसे घर में बांध कर नहीं रखा तो इसलिए वो ऐसे आवारा हो गया, मतलब इधर उधर घूमता रहता है गांव में। यहाँ पर देखो भाई माँ भी आ रखी है अभी घास के लिए। इन खेतों में पूरी ये यहाँ पे घास हो रखी है आजकल। वैसे ये वाले खेत हमारे नहीं हैं, ठीक सामने ऊपर उस वाली पहाड़ी पे कुछ लोग रहते हैं तो उनके ये वाले खेत हैं, उनके लिए दूर हो गया तो यहाँ पे अब कोई ऐसे अनाज वगैरह नहीं बोता। चलो जी, अभी रांसी वाले घर में पहुंच गया हूं और आज मुझे यहाँ पे बरामदे में जो भी ये सामान है इसको अनबॉक्स करना है और आज इससे अंदर हम जो भी ये गद्दे वगैरह हैं इनको भी सेट करना शुरू कर देंगे। 2 कमरे तो अभी साफ़ हो गए, बस इधर साइड वाले ये 2 कमरे रह गए हैं और साथ में थोड़ा सा किचन में काम रह गया।
यहाँ किचन में तो अभी सुबह सुबह विकास लग गया काम पे। नीचे भी अच्छे ढंग से जो भी पेंट के दाग थे ना वो साफ़ कर दिए। चलो जी, साफ़ सफाई के काम पे लग गए। टाइल में जितना साफ़ कर रहे हैं हम लोग, जैसे ही पैर आगे रख रहे हैं हम लोग, वहाँ पे फिर से गंदा हो रहा है। दिन में खाना खाने के बाद थोड़ा सा नींद सी आ गई थी। अभी फिर से उठकर यहाँ पे काम करने के लिए आ गए हैं। और अभी उठ के एक बार ब्लैक टी बना दिया है। और सामने से देखो भाई, पूरे बादल लग गए हैं, बारिश वाला मौसम हो गया। सच बोलूँ तो अभी मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। साफ़ सफाई के काम पे लगे हुए थे तब तक अभी एक फ़ोन आ गया। एक चाचा जी हैं हमारे, उनको गाड़ी नहीं मिल रही है, तो अभी पास वाले गांव में जाना पड़ेगा उनको लेने के लिए। गांव से अभी 1 किलोमीटर आगे आया हूं। यहाँ से श्री केदारनाथ धाम है 81 किलोमीटर और बद्रीनाथ धाम 186 किलोमीटर। और आज 23 अक्टूबर को श्री केदारनाथ धाम के कपाट भी 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। डोली आज प्रस्थान कर चुकी है श्री केदारनाथ धाम से। गाड़ी देखो भाई, दुनिया भर की आ रही है। 2 तो पहले चले गई, ये अभी जस्ट आई। क्या हालचाल? ये है चाचा। वैसे तो दोस्त है, पर रिश्ते में चाचा लगता है। क्या क्या करे, आना पड़ रहा है इनके लिए, काम छोड़ के। ये लोग ना खुद काम करते ना दूसरों को काम करने देते हैं। चल, थोड़ा सा बादल आने से ही देखो भाई, सामने हिमालय पहाड़ियों पे खूब सारी बर्फ़ दिखाई देने लग गई है। मौसम सच में बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया सिर्फ आज बादल आने से ही। हमारे केदारवासी भी पहुँच गए। बढ़िया हो गए कपाट बंद आज। रात के अभी 8:30 हो रहे हैं। आज मैं यहीं गांव में हूं और अभी अंशु के होम स्टे में यहाँ पे थोड़ा बहुत गेस्ट थे, उनको खाना खिला दिया। थोड़ा और हैं, उनके लिए अभी खाना बना रहे हैं। बाकी खाना थोड़ा कम बन गया था, तो अभी फिर से यहाँ पे दाल बन रही है, वहाँ पे सब्ज़ी बनेगी। अंशु लगा है। बाकी रोटी अभी हमने इतनी बना दी और फिर से और बनानी पड़ेगी। रात के 10 बजे अभी खाना भी बनकर तैयार है। मटर पनीर, साथ में ये है आलू सोया की सब्ज़ी, अंशु, और साथ में है विकास। सुबह के अभी ठीक 6 बज रहे हैं और बाहर देखो भाई, हल्का हल्का उजाला होने लग गया। विकास की तैयारी है सुबह सुबह अगस्तुबनी जाने की। ऊपर गांव में जो अभी ये बस लगी हुई है, ये जाती है हमारे गांव से 6:30 बजे के आसपास। अब आज बाथरूम में जो ये टॉवल हैंगर हैं, ये भी लगा देंगे। साथ में मिरर नहीं लगे हैं, तो मिरर भी लगाने हैं आज। और यहाँ पे हमारे लक्की भाई भी पहुँच गए। कहाँ से आ रहे हैं अभी? हैं? कल यहाँ घर के आसपास बहुत सारे बंदर आए थे और उन्होंने बहुत नुकसान भी किया। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि घर में डब्बू है। और यहाँ साइड ही हमने मक्का लगाई थी, तो यहाँ से जो भी मक्का बची होगी ना, तो सब निकाल दी उन्होंने। ऊपर बाथरूम में टॉवल रैक, साबुनदानी, मिरर, ये सब लगाने का काम लगा हुआ है आज। यहाँ इस वाले बाथरूम में देखिए, टॉवल रैक भी लग गया, यहाँ पे ये मिरर भी लग गया और ये साबुनदानी भी लग गई। अब कल परसों ही हमने सारे बाथरूम अच्छे से साफ़ कर दिए थे, फिर से वहाँ पे साफ़ सफाई का काम बढ़ गया। अब जो छोटे काम रहते तो उसमें तो ऐसा होता ही है। ये दूसरा वॉशरूम है, यहाँ पे भी देखो मिरर भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया, सामने टॉवल रैक भी लग गया। दिन के अभी 1:30 बजने वाले हैं, अब जाकर वॉशरूम का काम पूरा हुआ है। और अभी थोड़ा सा लाइट वालों को भी बुला रखा है, वहाँ पे लाइट का थोड़ा काम रह गया। मौसम देखो भाई, एकदम बढ़िया हो रखा है, तेज़ धूप लगी है। अब धीरे धीरे सामने इन पहाड़ों पे जो घास है ना, ये भी अब पीली होने लग गई। और धीरे धीरे यहाँ पे देखो भाई, पानी बहुत कम होने लग गया। आजकल तो यहाँ से भी नहीं जा रहा पानी। अब बारिश कम हो रही है, तो इस वजह से जो भी भूमिगत जल होता है वो कम होने लगता है। अभी यहाँ घर में 2 भैया लोग आए हैं दिल्ली से, और मध्य साइड फर्स्ट टाइम आना हो रहा है। अच्छा अच्छा, आपसे मिलना है बस आसी गाँव। अच्छा, आगे रुकते हाँ, वाले गाँव में। अच्छा हाँ। बाकी अच्छा लगता है भाई, जो कोई भी वीडियो देखते हैं और मिलते हैं, पर्सनली मिलकर अच्छा भी लगता है भाई। ठीक है, थैंक यू भैया, अच्छा लगा मिलके। अब देहरादून से कुछ टाइम पहले हमने ये वॉल लाइट ली थी, तो आज इनको भी लगा रहे हैं हम लोग। पहली वाली तो अभी यहाँ बाहर से लगनी भी शुरू हो गई है। ये कुछ ऐसी लाइटें ली हैं
और सभी लाइटों का कलर वार्म वाइट रखा है। शाम के टाइम पे अभी यहाँ पे भैया और दीदी जी आए हैं, केदारनाथ यात्रा करके आए यार। केदारनाथ यात्रा करके आए हैं और सिर्फ आपसे मिलने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा, और डेली शाम को ऑफिस से आने के बाद हम सिर्फ आपको देखते हैं। बहुत बहुत और ऐसा धन्यवाद। लगता है जैसे बिल्कुल पहाड़ों से कनेक्ट हो गया है। और आपका पूरा राशि गांव और हर एक जना जो है उन सबको हम जानते हैं। ब्लॉग से अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अच्छा, बाहर की साइड 3 वॉल लाइट तो लगा दी जो कि दिखने में कुछ ऐसी लग रही हैं। और अभी बाहर अंधेरा भी हो गया है और साथ में विकास भी आ रहा है अगस्त मुनि से, क्योंकि कल परसों फिर से छुट्टियां पड़ने वाली हैं। क्या करना है, यहाँ रहना कितना साल देखते हैं। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं अब इतनी रात को घर भी क्या जाना है, ये भी घर ही है, तो आज यहीं वाले घर में हम लोग रहेंगे। क्योंकि अभी अगर निकलेंगे घर के लिए ना तो भालू का आजकल बहुत ज़्यादा डर है, तो ऐसे में कोई भी खतरा नहीं लेना भाई। और कल सुबह हमने यहाँ पे आना ही है, तो आज यहीं पे रहते हैं हम लोग। बाकी रूम देखो भाई, जैसे ही लाइट ऑन की तो कुछ ऐसे जगमगाने लग गया। अंदर वॉशरूम में भी ये मिरर वगैरह लगा दिए, साबुनदानी, इधर ये टाउल रैक लगा दिया। ये कुछ ऐसे फोल्ड वाला है बस। यहाँ अब कल गीजर भी लग जाएगा। काम तो छोटे छोटे हैं लेकिन टाइम बहुत लग रहा है इनमें। अगर बीच में मैं देहरादून से पौड़ी उपरे खाल नहीं जाता तो शायद अब तक होम स्टे शुरू भी हो जाता, लेकिन वहाँ जाना भी ज़रूरी था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अब विकास भी आ गया है कल से,